हम सब कभी ना कभी उस सिचुएशन में जरूर फंसे हैं। किसी पार्टी में, क्लास में या कैफे में किसी को देखकर सोचते हैं, अब बात कैसे शुरू करूं? और फिर वो अजीब सी खामोशी। पर सच तो यह है कि यह खामोशी कोई मजबूरी नहीं है। किसी से बात करना एक कला है, और अच्छी बात यह है कि इसे सीखा जा सकता है। चलिए आज इसी कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर ये सवाल आपको अपना सा लगता है तो चिंता की कोई बात नहीं। अगले कुछ मिनटों में हम इस मुश्किल को एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड में बदलने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो घबराहट को कॉन्फिडेंस में और उस खामोशी को एक नए कनेक्शन में बदल सकता है। तो शुरू किया जाए। देखिए, कोई भी तरीका या ट्रिक रटने से पहले सबसे जरूरी है कि हमारा माइंडसेट सही हो, क्योंकि अगर सोच ही सही नहीं है तो सबसे अच्छी तकनीक भी काम नहीं आएगी। सब कुछ असल में यहीं से शुरू होता है, हमारे नजरिए से। ये 3 बातें किसी भी अच्छी बातचीत का बेस हैं। पहला, बिल्कुल नेचुरल रहें। लोग बनावटीपन को दूर से ही पहचान लेते हैं। दूसरा, थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखें, भले ही अंदर से हल्की घबराहट हो रही हो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, हमेशा रिस्पेक्टफुल रहें। एक सच्चा कनेक्शन सिर्फ सम्मान की नींव पर ही खड़ा होता है। तो जब हमारा माइंडसेट सही ट्रैक पर है तो अब वक्त है कुछ प्रैक्टिकल तरीकों को जानने का। आगे हम 4 ऐसे असरदार तरीके देखेंगे जो लगभग हर सिचुएशन में काम आ सकते हैं। इन्हें आप किसी भी बातचीत का दरवाजा खोलने के लिए अपनी मास्टर की समझ सकते हैं। तो ये हैं वो 4 तरीके। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना है। शुरुआत करते हैं सबसे आसान और सबसे असरदार तरीके से। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल ओपनर। जानते हैं ये इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये एक कॉमन एक्सपीरियंस पर आधारित है। चाहे वो तेज म्यूजिक हो या फिर मौसम, आप उस चीज पर बात कर रहे हैं जो सामने वाला भी महसूस कर रहा है। ये कनेक्शन बनाने का सबसे सेफ और नेचुरल तरीका है। इंसानी फितरत ही ऐसी है कि हमें दूसरों की मदद करके अच्छा लगता है। जब आप किसी से कोई छोटी मोटी मदद मांगते हैं तो ये सिर्फ बातचीत ही शुरू नहीं करता, बल्कि उस इंसान को आपके बारे में अच्छा महसूस कराता है। ये एक स्मार्ट तरीका है पहले ही सेकंड में एक पॉजिटिव माहौल बनाने का। तारीफ करना ये एक दोधारी तलवार जैसा है। सही तरीके से करो तो कमाल हो जाता है, और गलत हो जाए तो बात और बिगड़ जाती है। इसका राज है किसी की पसंद की तारीफ करना, ना कि उनकी फिजिकल बनावट की। जैसे आपके जूते बहुत अच्छे हैं, ये उनके स्टाइल की तारीफ है। ये स्पेसिफिक है, पर्सनल है और सबसे जरूरी रिस्पेक्टफुल है। बस यही छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता है। और हां, जब कोई और तरीका काम ना आए तो ईमानदारी और सादगी सबसे ज्यादा असरदार हो सकती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें आत्मविश्वास छलकता है। एक हल्की सी स्माइल के साथ जाकर खुद का परिचय देना किसी भी बनावटी लाइन से ज्यादा हिम्मत वाला और सच्चा लगता है। बातचीत का दरवाजा खोलना तो बस पहला कदम था। असली कला तो उसे खुला रखने में है ना? तो चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। एक छोटे से हाय को एक मजेदार और गहरी बातचीत में कैसे बदला जाए। बातचीत को आगे बढ़ाने का सबसे पावरफुल टूल है ओपन एंडेड सवाल। इन्हें सिर्फ सवाल की तरह मत देखिए, ये एक इनविटेशन की तरह हैं। ये सामने वाले को अपनी कोई कहानी, कोई राय या कोई सोच शेयर करने के लिए बुलाते हैं, ना कि सिर्फ एक शब्द में जवाब देने के लिए। जरा इस फर्क को देखिए। एक क्लोज एंडेड सवाल जैसे क्या आप यहां अक्सर आते हैं, इसका जवाब हां या ना में खत्म हो सकता है और बात वही रुक सकती है। लेकिन एक ओपन एंडेड सवाल जैसे आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं, ये तो बात करने के लिए एक पूरा नया दरवाजा ही खोल लेता है। शब्द तो बातचीत का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी तो वो चीजें कहती हैं जो बोली नहीं जाती। मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी सुनने की कला, ये दोनों चीजें हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा असर डालती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके मन की बात बता देती है। आई कांटेक्ट दिलचस्पी दिखाता है और एक ओपन पोस्चर दोस्ती का इशारा देता है। लेकिन सबसे जरूरी स्किल है सच में सुनना। सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करना नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनना और फिर उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछना। यही चीज दिखाती है कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं। और अब आते हैं उस गोल्डन रूल पर जो हर चीज पर लागू होता है। वो नींव जिस पर हर अच्छी और हेल्दी बातचीत टिकी होती है। सामने वाले इंसान की सीमाओं का सम्मान करना। ये जानना कि कब रुकना है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि शुरू कैसे करना है। इन इशारों को पढ़ना सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस और सम्मान की निशानी है। अगर आपको ये संकेत दिखें तो ये एक साफ इशारा है कि ये बातचीत के लिए सही समय नहीं है। ऐसे में जोर देना सही नहीं है।
प्यार से और विनम्रता से बातचीत खत्म करना कोई हार नहीं होती, बल्कि ये आपसी सम्मान की जीत होती है। तो आखिर में पूरी बात इन 3 शब्दों पर आकर टिकती है। कॉन्फिडेंस, जो आपको शुरू करने की हिम्मत देता है। स्वाभाविकता, जो आपको आप बने रहने की आज़ादी देती है। और सम्मान, जो ये पक्का करता है कि ये बातचीत दोनों के लिए एक अच्छा अनुभव हो। इन 3 पिलर्स पर काम कीजिए और आप सिर्फ बातचीत शुरू नहीं करेंगे, आप अच्छे रिश्ते बनाएंगे। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। आज ही थोड़ा और कॉन्फिडेंट महसूस करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है। और हमेशा याद रखिए, हर नई बातचीत सिर्फ किसी नए इंसान से मिलने का मौका नहीं है, बल्कि खुद के एक नए हिस्से को जानने का भी मौका है। तो आज कौन सा दरवाजा खोलने वाले हैं?